जय हिंद मित्रों, आज मैं गांधी जी के बारे में चर्चा करना चाह रहा हूँ क्योंकि आप लोग गांधी जी के बारे में बहुत अच्छा से पढ़े होंगे क्योंकि गांधी जी के जन्म सब तो आप लोग पढ़ते हैं अच्छे से। उनके पिताजी का क्या नाम थे, उनकी पत्नी के क्या नाम थे, उनका घर कहाँ था, तो आप लोग बहुत अच्छा से पढ़ चुके हैं। लेकिन हमारा टॉपिक है बीपीएससी के लिए, मेंस के पर्पस के लिए। क्योंकि गांधी जी का जब हम लोग पढ़ेंगे कि उनकी आगमन क्या हुए और वो तेजी से जब महात्मा गांधी भारत में प्रवेश किए तो उनकी क्या हुआ कि दादा। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा उनके पहले जब अम, अब जब 18वीं शताब्दी के अंत तक जब महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में बैरिस्टर की पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद दादा अब्दुल्ला भारतीय मूल के थे, वो उनके मुकदमा के लिए उन्हें सुलझाने के लिए दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर जाते हैं। दादा अब्दुल्ला तो वो नटाल प्रांत में स्थित है। तो जब देखे कि डरबन से विक्टोरिया की यात्रा पर थे तो पीटर्सबर्ग नामक स्थान पर उन्हें क्या हुआ कि फर्स्ट क्लास की यात्रा पर थे। तो जब फर्स्ट क्लास की यात्रा पर थे तो उन्हें क्या किया कि उसने वहाँ के अंग्रेज अधिकारी ने उन्हें क्या हुआ कि उन्हें नीचे उतार दिया। तो नीचे उतार देने के उनके अंतर में आत्मग्लानि महसूस हुआ कि आप कि मैं इतने बैरिस्टर की पढ़ाई होती थी क्योंकि जितने भी ब्रिटिश उपनिवेशवाद जितने भी था, कॉलोनी था, तो कॉलोनी में था कि जहाँ जहाँ बैरिस्टर एक समय इतनी प्रचलित थी कि जब 18वीं शताब्दी या 19वीं शताब्दी के लमसम में, क्योंकि जब जितने लोग पढ़ाई करके आते थे तो सब लोग बैरिस्टर की पढ़ाई लंदन में कंप्लीट होते थे। जो ब्रिटिश कॉलोनी था तो उसी के अनुसार महात्मा गांधी ने वहाँ की यात्रा पर गए थे। तो उनकी वहाँ गए तो देखे कि रंग भेद अस्पृश्यता तेजी से है, काले गोरे के भेदभाव है। तो उन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 में की थी, है ना। कांग्रेस की स्थापना 1894 ईस्वी में किए थे। तो देखिए कि जब कांग्रेस की स्थापना किए थे तो रंग भेद इसने उनकी प्रभाव आसाते टॉलस्टॉय एक बहुत बड़ा थिंकर था। तो उनकी प्रभाव जब 1910 ईस्वी को देखने को मिला। तो तेजी से जब अहिंसा के सबसे बड़े बोले जाते टॉलस्टॉय। आप लोग जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे टॉलस्टॉय के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो जब टॉलस्टॉय उनकी बहुत उनकी थिंकर विचार में उनसे बहुत प्रेरणा महात्मा गांधी के अंतर में आया कि इस साथ। और जब जब महात्मा गांधी जब भारत की यात्रा पर आए तो उन्हें 1901 ईस्वी में जब कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने के आए थे। तो लेकिन तब जब महात्मा गांधी 21 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में रहने के बाद ये सब तो मिटा देते, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका में रहने के बाद जब उन्हें गोपाल कृष्ण गोखले उनके जो राजनीतिक गुरु थे जब आए थे 9 जनवरी। आज 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 9 जनवरी को प्रवासी 1915, ठीक है, प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो उसके बाद देखिए कि जब उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले उनके गुरु थे, राजनीतिक गुरु थे। तो उन्हें भारत के दर्शन के लिए बोले कि यहाँ की भौगोलिक संरचना के समूह, यहाँ के जियो पॉलिटिकल के समझो। तो उन्होंने भारत की यात्रा पर थे। तो उन्हीं 1916 को लखनऊ अधिवेशन होता, कांग्रेस के दिसंबर में अधिवेशन होता था, लखनऊ अधिवेशन, है ना। लखनऊ अधिवेशन होता है। तो महात्मा गांधी जब वहां पहुंचे तो उस समय क्या था, ठीक है अभी रहने दो, इसको नहीं मिटाएंगे। तो महात्मा गांधी जब वहां पहुंचे तब तेजी से देखे तो उनके राजकुमार शुक्ला ने उन्हें किसान, क्योंकि चंपारण के क्षेत्रों में, चंपारण जो जिस स्थान पर चंपारण है, चंपारण के क्षेत्रों में देखने को मिल रहा था 3 बटा
20 है ना, 3/20 भाग। तो क्या ये 1 कट्ठा में 20 कट्ठा होता था, 3 क्या उसमें से 17 क्या कट्ठे में आप फसल उत्पादन करना है। ठीक है, फसल उत्पादन कर सकते हैं, 17 कट्ठा में फसल उत्पादन कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते, ठीक है। और 3 कट्ठा में आपको नील की खेती करना है। तो जब नील की खेती करना है तो उनकी जब चंपारण के आए तो नील की खेती, उसे इंडिगो बोला जाता है इंग्लिश में, नील की खेती। तो 19वीं शताब्दी के अनुकूल जब देखे दशा थे कि यूरोपीय बाजार मालिकों भारत में खेती करने के अनुबंध किया था, उन्होंने अनुबंध कर दिया, कॉन्टेक्ट करवा दिया, कॉन्टेक्ट हो गया। उसके बाद जब बागान मालिकों भारत में खेती करने के लिए जब उन्होंने जबरदस्त शोषण करना, 3 कट्ठिया पद्धति और तेजी से, क्योंकि उन्हें टैक्स अनुबंध कर कॉन्टेक्ट करवा दिया था। तो और उसके बाद जब ब्रिटेन बाजारों में नील की खेती, जर्मनी में हुआ कि रासायनिक में तेजी से कलर आ गया था, रंग आ गया था, और तेजी से नील की कोई मांग धीरे धीरे वहां की बाजारों में मांग खत्म हो गया था। तो बागान मालिक जो था, तो उसके बाद क्या क्या वहां जबरदस्त शोषण करना प्रारंभ कर दिया था। जब जबरदस्त शोषण करना प्रारंभ कर दिया था बागान मालिक 1917 ईस्वी में, तो अब उसके बाद जब राजकुमार शुक्ला थे, तो उसके बाद उन्होंने पहले उन्हें 1860 ईस्वी में हुआ था, नील विद्रोह भी हुआ था बंगाल के क्षेत्रों में। 1860 ईस्वी में नील विद्रोह हुआ था बंगाल के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में हुआ था? बंगाल के क्षेत्र में। ठीक है, बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। क्या होता? नील विद्रोह हुआ था। ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे हम सुधार हो जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट आज है, आप कभी ब्लैक बोर्ड पर नहीं पढ़ाया हूँ, तो इसके कारण से आज प्रॉब्लम हो रहा है। धीरे धीरे हम सुधार कर लेंगे, लिखने की कला भी तो विकसित नहीं हुई बोर्ड पर, इसके कारण से लिख रहा हूँ। थोड़ा सा सुधार करेंगे, थोड़ा सा शब्दकोश भंडार हो जाएगी, उसके बाद पढ़ाना अच्छा लगेगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने दिगम विश्वास और विष्णु विश्वास, दो व्यक्ति ने उन्होंने सफलतापूर्वक उन्होंने विद्रोह किया था, उसका नेतृत्व किया था। तो नील की खेती मालिक घाटा होने लगा, फिर उन्होंने अवैध वसूलना प्रारंभ कर दिया था। तो महात्मा गांधी से कौन कौन? राजकुमार शुक्ला ने आग्रह करने पर उन्होंने महात्मा गांधी से बार बार आग्रह किया। लखनऊ अधिवेशन के बाद उन्हें पीछा ना छोड़ा, जिससे उन्होंने जब महात्मा गांधी जब आए थे तो जिला प्रशासन, जब जिला प्रशासन था, ठीक है, जिला प्रशासन उन्हें प्रवेश करने के लिए रोक दिया था। नील कहाँ, चंपारण कहाँ पड़ता? बिहार के क्षेत्र में। तो चंपारण 1917 ईस्वी में जब महात्मा गांधी आए थे, तो उसके बाद क्या हुआ? तो उन्हें रोक लगा दी कि आप नहीं जा सकते हैं उस क्षेत्र में। आप पर बागान मालिकों ने उन्हें सरकार सहयोग किया, वहां का ब्रिटिश अधिकारी से सहयोग करके उन्हें उस क्षेत्र में आने से रोक दिया। तो लेकिन जब महात्मा गांधी ने उस क्षेत्र में पहुंचे, तो उस समय तो उनके सहयोग में कौन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, जेपी कृपलानी थे। उन्होंने जब वो उस क्षेत्र में पहुंचे तो उनकी सफलता प्राप्त हुई। और क्योंकि महात्मा गांधी अपनी सत्याग्रह, अहिंसा, हड़ताल जैसे प्रार्थना के वचनबद्ध थे, उसी के अनुसार उन्होंने उस क्षेत्र में 25% कॉन्टेक्ट हुआ था, उन्हें माफ करवा दिया। तो बहुत लोग बोलेगा कि 25% क्यों माफ करवाए थे, 50%, लेकिन उनकी फर्स्ट था। क्योंकि जैसे कि कोई भी व्यक्ति, तो उनका शर्मिंदा महसूस करवाना था, कि महात्मा गांधी को शर्मिंदा महसूस करवाना था ब्रिटिश अधिकारी को। एक बार हम जबरदस्ती किसी पर चीज को थोपेंगे तो वो नहीं करेगा। अब 25% से सफलता प्राप्त हुई, तो 25% कम नहीं है। फर्स्ट आंदोलन हुआ, उसमें सफलता हुई, सफलता हाथ लगी, चंपारण उनकी सबसे बड़ी सफलता हुई महात्मा गांधी का।
तो उसके बाद महात्मा गांधी क्षेत्र की ओर रीजनल में उनकी प्रचलित हुई थी, आए थे। उनके बाद अहमदाबाद जो मिल था, किसानों ने उनकी नेतृत्व कर रहा था। उस समय उस क्षेत्र में प्लेग फैल गया था। तो प्लेग जब फैल गया था, प्लेग उस महामारी है ना, प्लेग महामारी उस क्षेत्र में तेजी से फैल गया था। खेड़ा सत्याग्रह के क्षेत्र में प्लेग महामारी तेजी से फैल गया था। उसके कारण से महात्मा गांधी उस क्षेत्र में पहुंचे और उसके बाद उसको उन्होंने प्लेग प्लेग बोनस लगाया, बोनस, ठीक है। प्लेग बोनस जो खेड़ा सत्याग्रह में उन्होंने मिल मालिकों जो था, तो उसने उस पर बोनस लगाना प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण से वहां के किसान जो प्लेग बोनस थे, तो उससे मजदूर लालच देने, क्योंकि मजदूर वर्ग तेजी से लाल। अब महंगाई भी हुआ था कि जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था खेड़ा सत्याग्रह के समय, तो उसके महंगाई भी तेजी से बढ़ चुका था। और तेजी से इसके कारण से उन्होंने कहा कि जो प्लेग बोनस आप दे रहे हैं वही रहने, जो वेतन दे रहे हैं वही रहने दीजिए। तो वहाँ के जो जो अहमद खेड़ा सॉरी सॉरी अहमदाबाद जो मिल मजदूर था, खेड़ा हम सॉरी गलत बताते हैं, अहमदाबाद जो था प्लेग वहाँ के मालिक था, उन्होंने इस पर देने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो उस समय अमला अमला सारा भाई, जो अमला सारा भाई उस समय नेतृत्व, वो भी थे, मिल मालिक थे। तो उनकी उनकी बहन थी कौन, अनुसुकिया सारा भाई, अनुसुकिया सारा भाई उनकी बहन थी। तो अनुसुकिया उसके बाद उसने 20% बोनस, आखिरकार 35% दे रहे थे, लेकिन उसके बाद डील समाप्त हुए। उसके बाद प्लेग बोनस जो 20% पहले बोनस दे रही थी, तो वो महात्मा गांधी जो 20% बोनस दे रहे थे, उससे 35% बोनस देने के लिए वचनबद्ध करवा दिया। कौन, अहमदाबाद आंदोलन के समय वो सफल हो जाने के बाद, तो देख धीरे धीरे महात्मा गांधी फर्स्ट सेकंड में भी सफलता हुई। तो जब खेड़ा सत्याग्रह में महात्मा गांधी, तो खेड़ा सत्य ये सब मिटा देते हैं, थोड़ा सा ये सब गंदा ज्यादा लग रहा है, तो धीरे धीरे हो जाएगा, शुरुआत है थोड़ा सा, इसीलिए लिख रहे हैं थोड़ा, इसके कारण से हो रहा है दिक्कत, कॉपी भी देखना पड़ रहा है थोड़ा मोड़ा। फसल जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, तो उस समय क्या हुआ कि फसल हो गया बर्बाद। जब फसल बर्बाद हुआ तो उन्होंने कहा कि हम जो वसूली माफ कर देने के लिए बोला था, लेकिन जब फसल नहीं उन्होंने जो जमींदार वर्ग था उन्होंने माफ नहीं कर रहा था, तो उसकी क्या करता, भूमि को छीन लेता था, भूमि को क्या कर लेता, अधिग्रहण कर लेता था, और उसकी जो पशु था उसे भी अधिग्रहण कर लेता था, खेड़ा सत्याग्रह के समय, समझा। तो खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में भी हुआ। जैसे सीरियल बाय सीरियल आएगा ना, तो फर्स्ट पूछेगा चंपारण सत्याग्रह, क्रम बाय क्रम मिलाने को होगा, चंपारण, उसके बाद अहमदाबाद, खेड़ा, रॉलेट एक्ट, है ना। ऐसे प्रश्न आएगा तो मिलान करने के लिए आएगा, तो ये डेट याद रखना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग क्या कंफ्यूज कर देता है, पहले खेड़ा मार देता है उसके बाद अहमदाबाद। तो भूमि, ठीक है, अब चलता है। जो पशु अधिग्रहण कर लिया, भूमि को भी अधिग्रहण कर लेता था। तो उसके बाद जब खेड़ा सत्याग्रह हुआ, फसल बर्बाद हुआ, तो उसके बाद कम उत्पादन होने लगा भूमि। इसके बाद वल्लभ भाई पटेल ने उन्होंने उसका नेतृत्व कर रहे थे। तो किसान को आत्मविश्वास, जब महात्मा गांधी उस क्षेत्र में पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि आप जितने भी किसान हैं, हम आपको आत्मविश्वास दिला रहे हैं कि आप हमारा सहयोग कीजिए, आप जो आप दे रहे हैं वो देना बंद करें।
देना, जो टैक्स के रूप में दे रहे थे उसे देना बंद करे। तो वहाँ के किसान अथी था, जो किसान था उसने देना बंद कर दिया। उसके बाद उन्हें सफलता हाथ लगी कि आंदोलन में मजदूर नेता बनकर उन्होंने 3 क्षेत्र में, जैसे कि जब उनकी सफलता हुई तो कौन कौन, किसान, मजदूर और राष्ट्र, जैसे कि चंपारण में किसान लोग इनका सहयोग किया, किसान, अहमदाबाद में मजदूर मजदूर वर्ग, खेड़ा में किसान, बेरोजगार वर्ग भी हो सकता है ना, किसान हो गया। उसके बाद तीनों मजदूर नेता बन के, और उसके बाद राष्ट्र, उनकी पहचान तेजी तेजी उनके होने राष्ट्र नेता बन गए। ठीक है। तो उसके बाद महात्मा गांधी, जब रौलट सत्याग्रह आया तो महात्मा गांधी का, उन्होंने जब महत्व क्या है, जब महात्मा गांधी का महत्व को हम लोग समझें, ये लिख देंगे थोड़ा सा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 1920 है ना, ठीक है। उसके बाद महात्मा गांधी आजमाने का, देश की जनता नजदीक आने, उनकी समस्या जनता का ताकत और कमजोर वर्ग, और उन्होंने देश के बारे में उन्होंने जाना और नजदीकों से जाना, क्योंकि किसान वर्ग के बीच गए, उन्होंने मजदूर वर्ग के बीच गए, उन्होंने धीरे धीरे भारत की प्रॉब्लम को समझा और देश और जनता की ताकत और कमजोर, क्योंकि उन्होंने देश के कमजोर और ताकत को समझा, किस तरह से ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने तेजी से भारत को अपनी ओर बना रहा है, गठजोड़ में बांधा हुआ है। तो उन्होंने, महात्मा गांधी ने, उन्होंने क्या किया, तो रौलट सत्याग्रह के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जब उनकी जनता की पहचान उनके बीच बन गई थी, तो दरअसल जो रौलट आया तो उसके बाद रक्षा अधिनियम बोला, इससे हम रक्षा अधिनियम, ठीक है, रौलट एक्ट को रक्षा अधिनियम बोला, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ, रक्षा अधिनियम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो रक्षा अधिनियम है। तो उसके बाद जब महात्मा गांधी, तो उसके बाद क्योंकि रक्षा अधिनियम उसने आसानी से कुचल देता था, क्रांतिकारी जो था, क्रांतिकारियों को आसानी से कुचल देता था कौन, रक्षा अधिनियम क्रांतिकारी को कुचल देता था, राष्ट्रवाद को भी कुचल देता था, राष्ट्रवाद को कुचल देता था। समझे, क्रांतिकारियों को आसानी से, रौलट एक्ट आ जाने के बाद, तो इसे रक्षा, क्योंकि उसके बाद जब मन आया, जब उसके क्या करता, गिरफ्तार कर लेता था शक के आधार पर, यहां पर होगा शक के आधार पर, है ना, शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेता था। ठीक है, शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेता था, कुचल दिया था, शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। अब तेजी से यह क्या हुआ आंदोलन, उसके बाद जब आया, तो उसके बाद जब बंदी पर जबरदस्त इसका काला कानून हुआ, इसे बोला गया, ये तीनों हो गया। क्या पहले क्या किया, क्रांतिकारियों को दमन किया, राष्ट्रवाद को भी दमन किया, शक के आधार पर उसे गिरफ्तार किया,
इसे बिना दलील बिना अपील वाला बोला गया, बिना दलील बिना अपील वाला रॉलेट एक्ट को बोला। तो तेजी से ये राज भारत में तेजी से हुआ। उसके बाद जबरदस्त हुआ हुआ तो बिना बिना कानून, अब काला कानून बोला, बिना वकील बिना दलील बोला। तो महात्मा गांधी देशव्यापी था। उन्होंने बोला रक्षा अधिनियम जो आया रॉलेट एक्ट 1919 को, तो 1919 में उन्होंने बोला कि हम आसानी पूर्वक हम 1857 के क्रांति को उन्होंने समझा कि हम अंग्रेज से जीत नहीं सकते हैं, हमको तुरंत से दबा देगा, हम पर हावी हो जाएगा। उन्होंने सत्याग्रह, प्रार्थना, उसके बाद हड़ताल करना, अहिंसा, अहिंसा को जोर दिया। सत्याग्रह हो गया, प्रार्थना हो गया, हड़ताल, है ना। सत्याग्रह, प्रार्थना, हिंसा, हड़ताल उन्होंने जोड़ दिया। उनकी तेजी से 3 वो सफलता हुई। चंपारण में सफलता हुई, अहमदाबाद में सफलता हुई, खेड़ा में सफलता हुई। उनकी देशव्यापी में उनकी तेजी से मांग बढ़ने लगी। लेकिन पंजाब के क्षेत्र में जो आया रॉलेट एक्ट उग्र हो गया, वहां के लोग ने उग्र हो गया और 6 अप्रैल को उन्होंने रॉलेट हिंसा प्रदर्शन शुरू हो गया। हिंसा, अहिंसा की महात्मा गांधी अहिंसा की बात करते थे। पंजाब के क्षेत्र में क्या हुआ, हिंसा का रूप ले लिया। ठीक है, महात्मा गांधी पंजाब के क्षेत्र में हिंसा का रूप ले लिया। तो जब हिंसा का रूप ले लिया रॉलेट एक्ट 1719 ईस्वी को, पंजाब के क्षेत्र में हिंसा का रूप ले लिया, हिंसा हो गया, उग्र प्रदर्शन करने लगा, उग्र पंजाब हिंसा का रूप लिया, उग्र प्रदर्शन करने लगा। तो उसके बाद वहाँ उस क्षेत्र में हुआ कि पंजाब सरकार और लोगों के बीच, सरकार के बीच हिंसा होने लगा और सरकार ने उसका दमन करना प्रारंभ कर दिया। तब जब पंजाब में हुआ तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। तो उसी के बाद जब महात्मा गांधी पंजाब की यात्रा में सोचे कि हम वहां जाकर के शांत कर देते हैं, अहिंसा उग्र जो प्रदर्शन हो रहा है हम उसके बीच पहुंचेंगे, वहां आम पब्लिकों से अनुरोध करेंगे। तो उसके बाद उन्होंने 2 वहां के सबसे प्रमुख नेता थे, तो उन्हें डॉक्टर सत्यपाल और सफीउद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर दिया। तो रॉलेट एक्ट में हुआ, तो वहां का 2 प्रमुख नेता थे। 2 प्रमुख नेता कौन कौन? डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू। किचलू तो क्या गया, डॉक्टर सतपाल सैफुद्दीन किचलू को, जो डॉक्टर सतपाल था सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया, नजरबंद कर दिया। ठीक है। और उधर महात्मा गांधी जब पंजाब की यात्रा पे, तो हरियाणा में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब पल्लवल जो स्थान था उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो गिरफ्तार हो जाने के बाद उन्हें मुंबई भेज दिया और सरकार ने आग में आग घी डाल दी और मार्शल लॉ लग गया। उन्होंने गुस्सा और भड़क गया और मार्शल लॉ लगा दिया, गुस्सा और भड़क गया। और 13 अप्रैल का दिन था। आज यहीं तक, असहयोग आंदोलन तक रहेंगे। कल महात्मा गांधी का 2 टॉपिक से खत्म करेंगे। उसके बाद महात्मा गांधी का एक दिन होगा, महात्मा गांधी का हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे हम सोच रहे हैं कि 10 से 12 दिन में मॉडर्न हिस्ट्री को खत्म कर देखते हैं। आप लोग का फीडबैक दीजिएगा कि मेरा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाने की कला क्या है। लेकिन धीरे धीरे मैं सुधार करूंगा। अभी वचनबद्ध हूँ कि मैं
आने वाले समय में 10 दिन के बाद मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने की कला हम इतना विकसित कर लूँगा कि आप बोलिएगा जहाँ से हम पढ़ा सकते हैं, जो टॉपिक बोलिएगा वो टॉपिक बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ा सकते हैं। तो अभी शुरुआत है, फर्स्ट दिन है, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा और कभी बोर्ड पर पढ़ा है नहीं, इसके कारण से मुझे हो रही कुछ लिखने की कला नहीं है, साथ साथ है कि क्या, तो धीरे धीरे हो जाएगी, कोशिश करेंगे। तो उसके बाद जब 13 अप्रैल का दिन था, 1919 को, क्या था, बैसाख का, तो बैसाख का दिन था। हंटर आयोग ने पढ़ने में लिपालोप उत्तरदायक, तो उसके बाद उत्तरदायक था डायर, उन्होंने गोलियां चला दी, गोलियां चला दी, जिसके कारण से 13 अप्रैल में हजारों इंसानियत की शर्मसार कर दिया। हजारों व्यक्ति, कहीं वहां कुआं था उसमें कूद करके, उसकी एक ही प्रवेश द्वार था, एक ही निकास द्वार था, और दीवार की हाइट भी ज्यादा थी क्योंकि व्यक्ति चढ़ नहीं सकता था। अपनी बहुत लोग कुआं में अपना जान गंवा दिया। इतनी भी डॉक्टर सतपाल डॉक्टर सफीदुद्दीन किचलू के नेतृत्व कर रहे हैं, उनके खिलाफ में इतना सहयोग के लिए वो इतना इकट्ठा हो गया था। इसके कारण जनरल डायर ने उस पर गोलियां चला दी। तो उसके बाद हंटर आयोग की गठन हुआ। तो उसके बाद हम लोग चले, उसने उत्तरदायक होनी चाहिए, लेकिन उस पर कुछ हुआ नहीं, उसे इनाम मिल गया डायर। उसके बाद उधम सिंह ने उन्हें जाकर के मार डाला था। तो आगे इस सब टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। कल यूरोपियों आगमन के बारे में कल चर्चा करेंगे। कल मैं पॉलिटी भी पढ़ाऊंगा, कल पॉलिटी भी पढ़ाऊंगा। आधा घंटा पॉलिटी, आधा घंटा हिस्ट्री चलेगी, क्योंकि 10 दिन में हम सोच रहे हैं कि जो बीपीएससी का आएगा क्वेश्चन पीटी लेवल के लिए, मैं फैक्ट टू फैक्ट पढ़ा रहा हूँ। और क्योंकि थोड़ा सा करूँगा, कोशिश करूँगा और फैक्ट डालने की कोशिश करूँगा, लेकिन कुछ और है, सुधार करने की ज़रूरत है, मैं सुधार करूँगा। लेकिन अभी शुरुआत है, कुछ समस्या आ रहा है, इसके कारण से और सुधार करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब प्रथम युद्ध के द्वारा ब्रिटिश क्षेत्र में बेरोजगारी, महंगाई तेजी से बढ़ गया, उसके बाद माउंटेगू 1919 में आया, द्वैध शासन आया 1919 में रॉलेट एक्ट आया, द्वैध शासन हो गया। प्रथम विश्व युद्ध हो जाने के कारण से तेजी से महंगाई बढ़ गई, युवा बेरोजगार हो गया। इसके बाद वहाँ आम किसानों में नाराजगी थी, क्योंकि हर चीज़ महंगा हो गया। उपयोगी चीज़ जो खरीद सकते थे वो भी चीज़ महंगी हो गई, जिसके कारण से व्यक्ति नाराज हो गया। तो उसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी को प्रारंभ किए थे। तो उनके 1920 ईस्वी को जब प्रारंभ किए थे महात्मा गांधी, जब उनकी सफलता के कारण तेजी से, क्योंकि जब उन्होंने आर्थिक कठिनाई भी देखी और द्वैध शासन भी आया, तुर्की खलीफा के प्रति अपमानजनक हुआ था। तुर्की या ब्रिटेन कर रहा था, युद्ध कर रहा था, लेकिन उसके बाद तेजी से वहाँ क्या क्या कि तुर्की को दो वार्ड में बांट दिया, टुकड़ा कर दिया। और उसके बाद खलीफा, जो मुस्लिम के अनुसार सबसे बड़ा बोला जाता है गुरु के रूप में खलीफा, तो उन्हें खलीफा को क्या किया, उसे तख्ता पलट कर दिया, उसे हटा दिया। तो उसके हटा देने के कारण से मुसलमान वर्गों में तेजी से नाराजगी हुई। असहयोग आंदोलन एक ऐसा था कि दोनों हिंदू मुस्लिम सहयोग की भावना आई, एक साथ देखने को मिला। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के समय तेजी से हुआ कि खलीफा मुसलमान सर्वोच्च पद गुरु होता था, उनकी भावना ठेस पहुंची। शौकत अली, मोहम्मद अली नामक ने सुना होगा, उनका नेतृत्व है, उन्हें खलीफा के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किए, जन आंदोलन। और कांग्रेस का अधिवेशन 1920 ईस्वी नागपुर में हुआ। तो बी आर राघवाचार्य थे, उन्होंने और चित्तरंजन ने चुनाव
बहिष्कार किया। वो कह रहा है कि चित्तरंजन दास पहले बोले थे कि हम चुनाव में भाग लेंगे, तो लोग द्वैत शासन स्टार्ट हुआ प्रांतों में, द्वैत शासन तो भाग लेंगे, लेकिन उसके बाद चित्तरंजन दास सिंह राजा, वो नागपुर अधिवेशन हुआ था 1920 ईस्वी में, कांग्रेस का दिसंबर माह में होता था। नागपुर अधिवेशन हुआ, नागपुर अधिवेशन, अधिवेशन 1920 में हुआ कांग्रेस का। सी राघवाचार्य वहां का कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे। तो उन्होंने चित्तरंजन दास, उन्होंने बोले कि हम, चित्तरंजन दास ने कांग्रेस संविधान में परिवर्तन किया। जो महात्मा गांधी थे उसने, उन्होंने तेजी से क्या किया, कांग्रेस के जो संविधान था उसमें क्या किया, परिवर्तन कर दिया। परिवर्तन, तेजी से परिवर्तन हो गया। उसके बाद जब हुआ तो कांग्रेस की गठन हुई, और उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस की सदस्य बनना है तो 25 पैसा लगेगा, 25 पैसा, महात्मा गांधी ने पैसा राशि, ठीक है। कांग्रेस की कोई भी सदस्य बनेगा तो 25 पैसा, उससे ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। तो तेजी से कांग्रेस में जुड़ने लगे। उसने स्वराज लक्ष्य रखा, एक वर्ष में स्वराज की प्राप्ति करना। तो जब महात्मा गांधी ने स्वराज की बात की, एक वर्ष में स्वराज लेकर रहेंगे, तब महात्मा गांधी ने रचनात्मक परिवर्तन हुआ, रचनात्मक परिवर्तन देखने को मिला। परिवर्तन, ठीक है, रचनात्मक परिवर्तन देखने वाला, क्योंकि राष्ट्रीय विद्यालय पंचायतों, जैसे राष्ट्रीय विद्यालय था उसे क्या किया, राष्ट्रीय विद्यालय पंचायतों का गठन हुआ। महात्मा गांधी ने पंचायत को ज्यादा स्थानीय स्तर पर राष्ट्रीय, जो क्या था, राष्ट्रीय विद्यालय, राष्ट्रीय विद्यालय, राष्ट्रीय विद्यालय बना, और उसके बाद पंचायत अदालत की स्थापना हुई। आप लोग लिख लीजिए, राष्ट्रीय विद्यालय अब पंचायत, उसके बाद पंचायतों अदालत की स्थापना हुई। दूसरा पॉइंट लिखिए, स्वदेशी को बढ़ावा मिला। जो स्वदेशी है ना, स्वदेशी वस्तु को बढ़ावा दिए। उसके बाद वहाँ की वस्तु, जिसे टेक्सटाइल के क्षेत्र में वहाँ की होली जला दी गई, वहाँ को उसकी कपड़ा जितनी भी आती थी ब्रिटेन कपड़ा को, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक सामान को आग लगा दिया गया, उस होली की तरह जला दिया गया तेजी से। उसके बाद चरखा, खादी, खादी लोकप्रिय बनाई गई। जो चरखा था, तीसरा पॉइंट लिखिए, चरखा और खादी वस्तु को लोकप्रिय बना दिया गया। उसके बाद पांचवा, हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत हुई। असहयोग आंदोलन में तीसरा, फर्स्ट पॉइंट क्या था, राष्ट्रीय विद्यालय बना, पंचायत स्तरों का अदालतों का गठन हुआ, क्योंकि अब जितने भी आप पंचायत स्तर पर जितने भी था कि वहाँ पर अदालत की गठन हुआ, कि वहाँ नेतृत्व करने की क्षमता एक अच्छे वरिष्ठ व्यक्ति, जो अच्छे अनुभवी व्यक्ति को रखा गया। और दूसरा पॉइंट आप लिखे थे क्या, स्वदेशी को बढ़ावा दिया, स्वदेशी वस्तु को उपयोग करने को तेजी से जोड़ दिए। उन्होंने कहा कि अब महात्मा गांधी तीसरा, हस्तगढ़ उद्योग, जो स्वदेशी वस्त्र, चरखा द्वारा लोकप्रिय, हिंदू मुस्लिम एकता अस्पृश्यता को दूर रखे, समता मूलक समाज बनाने की बात महात्मा गांधी ने किया। उसके बाद उन्होंने 1 करोड़ रुपया स्थापित, तिलक स्वराज फंड स्थापित, 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करवा लिए। 1 अगस्त 1920 उन्होंने, तिलक साहब बहुत बड़े उस समय का, तिलक के बारे में चर्चा करेंगे। उन्होंने जिस तरह से हुआ था, प्लेग फैला था, उस पर उन पर लिखे थे, जिस तरह से उन पर अत्याचार किया था। धीरे धीरे मैं, आज शुरुआत था तो थोड़ा सा सोचा कि महात्मा गांधी को स्टार्ट करूंगा, लेकिन मैं कल से यूरोप का आगमन हुआ, किस तरह से हुआ, इस पर बारे में मैं कल से अच्छा से मॉडर्न हिस्ट्री में 10 दिन में कंप्लीट करवा दूंगा, क्योंकि फैक्ट के साथ, ठीक है। तो जब राष्ट्र हुआ, मैं तो बता दिया। उसके बाद हम लोग, इसका नकारात्मक हुआ, सरकारी उपाधियों, जो
था, उसके बाद कर स्थानीय मनोनीत पद त्याग, जो सरकारी था उन्होंने अपना पद त्याग किया, निकायों मनोनीत पद से त्याग किया, स्थानीय सरकारी बहिष्कार किया, सरकारी को बहिष्कार किया, तेजी से उन्होंने बहिष्कार किया, ईसाई मिशनरी को बहिष्कार किया, विदेशी वस्तु को बहिष्कार किया, विदेशी जो नकारात्मक पॉइंट है, विदेशी वस्तु को बहिष्कार किया, स्थानीय सरकारों द्वारा कॉलेज और अदालतों की जितने थे कॉलेज सरकार द्वारा आयोजित चुनाव को बहिष्कार करवा दिया। ठीक है, फिर एक पॉइंट था, इसमें कौन था, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद लोग हैं, वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने जो वकालत सबसे वरिष्ठ पद थे, उन्होंने अपने पद से वकालत पद त्याग दिए थे। काशी हो गया, गुजरात, पटना विद्यापीठ, जामिया मिलिया विद्यापीठ उस जैसी स्थापना हुआ था। ठीक है, कौन कौन, जैसे कि काशी विद्यापीठ मदन मोहन मालवीय का 1920 ईस्वी में स्थापना, पटना विद्यापीठ मोनू हक द्वारा स्थापित किया गया था, उसके जामिया द्वारा स्थापित किया गया, बंगाल में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। तो उसके बाद प्रिंस ऑफ वेल्स भारत की यात्रा पर आए, आंदोलन उद्देश्य शांत करवाना, भारत द्वारा यात्रा बहिष्कार किया गया, तो उनका यात्रा को बहिष्कार करने की बात। मजदूर जो मजदूर वर्ग था उन्होंने क्या बोला, हड़ताल की, हर जगह जुलूस निकाले गए और तेजी से उन्होंने जुलूस निकाला, उन्होंने बहिष्कार किया, जितने भी व्यक्ति 1 फरवरी 1922 ईस्वी में गांधी जी वायसराय चेतावनी दी, और उसके बाद चोरी चोरा कांड हो गया गोरखपुर में, उसके बाद वहाँ 172 लोग चोरी चोरा कांड जो हुआ, तो चोरी चोरा कांड हुआ, उसके बाद महात्मा गांधी में हिंसा हो गया, उसके बाद उन्होंने सोचा कि तेजी से उन्होंने आग लगा दिया, क्रांतिकारी आंदोलन हुआ, तो उन्होंने जहाँ थाना में पूरी तरह से आग लगा दिया, तो देखे कि अब तो आंदोलन सफल नहीं हो सकती है, उन्होंने स्थगित कर दिया। तो वहाँ के युवा वर्ग नाराज हुआ कि आप बोल रहे थे महात्मा गांधी जी कि आप एक वर्ष में उस तेजी से नाराज हुआ युवा वर्ग में, उसके बाद फिर हो गया तेजी से बड़े, जैसे कि बहुत लोग भगत सिंह जैसे व्यक्ति का नाम सुने होंगे, चंद्रशेखर आजाद जैसे नाम सुने होंगे, ये लोग तेजी से उन्होंने उग्र होकर के नई संगठन के HR जैसे की स्थापना की। तो मैं कल इसके बारे में चर्चा करूंगा, आज मैं उसके बाद ठीक है अपनी बात को विराम करता हूं, और कल मैं इसके बारे में आगे टॉपिक में, कल यूरोपीय आगमन से होगा, फिर इस पर टॉपिक पर चर्चा करूंगा। तो धीरे धीरे मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा, 10 दिन के अंदर मैं इस टॉपिक को पूरी तरह से फिनिश कर दूंगा। जय हिंद।